हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवियश। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। जी हाँ, तो अगर आप असेसमेंट ईयर 22 और 23 की रिटर्न अब स्टार्ट हो चुकी है और आप फाइल करने की सोच रहे हैं, तो ये जो 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, वरना कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, इस साल की आईटीआर फाइल करने से पहले आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका जो पैन नंबर है वो अपने आधार से यहाँ पे लिंक होना चाहिए। जी हाँ, तो अब पैन और आधार यहाँ पे कंपलसरी हो चुका है। इवन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पेनल्टी लेना भी स्टार्ट कर चुका है अगर आपका पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है तो पहला काम यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा, आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे लिंक होना चाहिए। अगर किसी कारणवश मान लीजिए आपका जो नेम है या डेट ऑफ बर्थ है मिसमैच हो रही है, तो सिंपली आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाकर अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पे करेक्ट करवा सकते हैं। दूसरी गाइस, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब अपना एएस पोर्टल यहाँ पे चेक कीजिए तो फाइनेंशियल 21-22 यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग, जब आप अपनी इनकम चेकआउट करेंगे तो आपको अपनी इनकम को देख के यहाँ पे चूज आउट करना पड़ेगा कि आपको आईटीआर 1 करनी है, आईटीआर 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोगों को लगता था सिर्फ मेरे पास में सैलरी की इनकम है। इवन लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कई लोगों की जब आईटीआर यहाँ पे रिटर्न फाइल की थी तो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि उनका शेयर मार्केट से डिविडेंड भी आता है। उनसे शेयर मार्केट ने उन्होंने जो है शेयर्स वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह सेल आउट किए, क्योंकि लास्ट ईयर से कई ज्यादा जो है डीमैट अकाउंट वगैरह खुले। तो आपको अपने एएस के अंदर हमेशा ये जो सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो शेयर्स है वो वाला कॉलम हमेशा चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका इस तरह का कोई भी कुछ भी दिख रहा है तो ना ही आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है, ना ही आपको आईटीआर 4 फाइल करनी है। इसके लिए आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप आईटीआर 1 के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आप एक फ्रीलांसर है, साथ में आपकी सैलरी की इनकम भी है, इंटरेस्ट भी है, डिविडेंड भी है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप आईटीआर 4 के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी, पेंशन की इनकम है प्लस कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट टर्म आपने गेन कमा रखा है, लॉन्ग टर्म आपने गेन कमा रखा है, तो उस केस में आप आईटीआर 2 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आपकी सैलरी भी है, बिजनेस इनकम भी है और आप इंट्राडे वगैरह करते हैं, सेम डे के ऊपर शेयर खरीदते हैं, सेम डे के ऊपर सेल आउट करते हैं, एफ&ओ भी करते हैं स्टॉक्स के अंदर, और उसके साथ में आपका लॉन्ग टर्म गेन भी है, शॉर्ट टर्म गेन भी है शेयर्स के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो उस केस में यहाँ पे आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म जो यहाँ पे चूज आउट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिंपली यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और इनको स्टॉक्स को यहाँ पे छोड़ दे और अपनी आईटीआर केवल सैलरी के बेसिस पे फाइल कर दे, तो उस केस में इस साल यहाँ पे आपको नोटिस मिल सकता है। तीसरी चीज गाइस, जब आप अपना एएस चेक कर रहे हो तो कई लोगों का क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल अगर आप मान लीजिए सैलरी का देख रहे हैं तो जब आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका टोटल जो है अपडेट नहीं हो रखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाना चाहूंगा। जैसे भी मार्च जस्ट खत्म हुआ है तो जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो फॉर्म 16 वगैरह इशू करती है, अभी तक आपको फॉर्म 16 नहीं मिला होगा 22-23 का। इसका मतलब क्या है, आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च की जो सैलरी है उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटा होगा, और वो कटा भी होगा तो गवर्नमेंट को जमा नहीं हुआ होगा। तो गाइस, वो जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च 2022, तो ये तीनों महीनों की जो सैलरी आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली है, ना ही उसका टीडीएस दिखने वाला है। अब कई लोग गलती क्या करेंगे, जल्दीबाजी के चक्कर में अभी से अपनी आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल कर देंगे, यहाँ पे एआईएस में उनको जो सैलरी दिख रही है उस बेसिस पे फाइल कर देंगे। फिर जब वो 2 महीने बाद में वापस लॉग इन करके चेक करेंगे तब उनको दिखेगा कि उनकी सैलरी, जैसे उन्होंने अगर पहले 4 लाख रुपए डाल रखी है तो वो 6 लाख रुपए हो चुकी होगी। तो गाइस, यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपका अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 का सैलरी का जो अमाउंट है, अगर एएस पोर्टल या फिर टीडीएस का जो अमाउंट है वो अपडेट नहीं हो रखा है, तो अभी आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है, आपको वेट करना है। उस अपडेट होने के बाद ही जो है आप अपना आईटीआर 1 जो इनिशिएट करिए। इसके अलावा गाइस, फोर्थ थिंग ये है कि आपको अपना जो बैंक है वो यहाँ पे प्री वैलिडेशन चेक कर लेना चाहिए। अगर लेट्स सपोज आपका बैंक यहाँ पे प्री वैलिडेट नहीं हो रखा है तो एटलीस्ट आईटीआर फाइल करने से पहले आप इसको जरूर प्री वैलिडेट या फिर ईवीसी अवेलेबल करा सकते हैं। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।